वाणी वंदना के लिए मैं आदरणीय वाटिका जी जो हमारी विशिष्ट अतिथि है उनको आमंत्रित करती हूँ। वाटिका जी आइए। सबको प्रणाम। सबसे पहले रोशन जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से रूबरू करवाया और अखिल भारतीय काव्य मंच की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे खुद को प्रेजेंट करने का मौका दिया। सबको प्रणाम करते हुए मां शारदे के चरणों में 2 शब्द कहना चाहूंगी कि हे शारदे मां करते हैं वंदन, कविता करे मेरी तेरा अभिनंदन। वीणा की हमको हर एक ताल दे तू, हर शब्द दे तू, हर राग दे तू। वीणा की हमको हर एक ताल दे तू, हर शब्द दे तू, हर राग दे तू। तेरे वाद्य से हमको मिलती है शक्ति, विपदा हमारी सभी टाल दे तू। हर शब्द निकले मुख से जो मेरे, मिटा दे वो दुख के घनेरे अंधेरे। हर शब्द निकले मुख से जो मेरे, मिटा दे वो दुख के घनेरे अंधेरे। आशीष तेरा सदा यूं रहे कि जाऊं जहां लगा दूं खुशियों के डेरे। हे शारदे मां करते हैं वंदन, कविता करे मेरी तेरा अभिनंदन। बहुत ही सुंदर वाणी वंदना आदरणीय वाटिका जी के द्वारा हमारे पटल पर हुई है और मैं सभी श्रोताओं का और सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और ऐसा मानकर चलती हूँ हमारे पटल पर उपस्थित हो चुकी है। और अब मैं तो देवी और सज्जनों, अब हम जो है हमारे विशिष्ट अतिथि जी को बुलाना चाहेंगे और चंद लाइनों से स्वागत करना चाहेंगे। कहते हैं उनकी वाणी बहुत मधुर है, कहते हैं उनकी वाणी मधुर है, ये उनकी तारीफ नहीं, ये उनका कटु सत्य है। जब भी बोलते हैं लोगों के दिलों को रोशन करते हैं और स्वयं की प्रगति का नहीं, जग की प्रगति का बोलते हैं। तो समय न लेते हुए हम विशिष्ट अतिथि जी को बुलाते हैं। वाटिका नौरियाल जी गुड़गांव से हैं। अब मंच आपके हवाले है और आप बिल्कुल बिल्कुल बोले, समय लें जितना आपको लेना है। स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद और मंच का फिर से आभार प्रकट करती हूँ। रहती मैं गुड़गांव में हूँ लेकिन उत्तराखंड की बेटी हूँ, पहाड़ों से आती हूँ और पहाड़ों को बहुत प्यार करती हूँ। वैसे तो पूरे भारतवर्ष को प्यार करती हूँ लेकिन जहां पर आपकी पैदाइश होती है वहां से कुछ स्पेशल एक रिलेशन हो जाता है आपका। तो पहली कविता मैं अपने उत्तराखंड को समर्पित करना चाहूंगी। सुनिएगा कि उन वादियों की हवाएं ही कुछ और हैं, उन वादियों की हवाएं ही कुछ और हैं, उस आसमां की घटाएं ही कुछ और हैं। दिल वालों से भरा है पूरा शहर, पहाड़ों की अदाएं ही कुछ और हैं। उन वादियों की हवाएं ही कुछ और हैं, उस आसमां की घटाएं ही कुछ और हैं। दिल वालों से भरा है पूरा शहर, पहाड़ों की अदाएं ही कुछ और हैं। उनके जज्बात बहुत सच्चे हैं, उनके जज्बात बहुत सच्चे हैं, उनके दिल अब भी बच्चे हैं। पहली बार में ही अपना बना लेंगे, उनके संस्कार बड़े अच्छे हैं। पहाड़ों की मिट्टी मेरी पहचान है, पहाड़ों की मिट्टी मेरी पहचान है। मेरी जन्मभूमि पर मुझे अभिमान है, दे सकूं जो कर्ज इस माटी का, इस पर तो जान भी कुर्बान है। सब जाति के लोग यहाँ बसते हैं, सब जाति के लोग यहाँ बसते हैं, प्यार के धागों को भी कसते हैं। चारों धाम है यहाँ मेरी धरती पर, यहाँ आने को लोग तरसते हैं। कि सब जाति के लोग यहाँ बसते हैं, प्यार के धागों को भी कसते हैं। चारों धाम है यहाँ मेरी धरती पर, यहाँ आने को लोग तरसते हैं। खंड खंड से बना मेरा उत्तराखंड,
इसके तो चर्चे जहों ओर है। एक प्यार और दूजा अपनापन, इसके ये दो ही छोर हैं। कि एक प्यार और दूजा अपनापन, इसके ये दो ही छोर हैं। उन वादियों की हवाएं ही कुछ और हैं, उस आसमां की घटाएं ही कुछ और हैं। दिल वालों से भरा है पूरा शहर, पहाड़ों की अदाएं ही कुछ और हैं। शुक्रिया। वैसे कार्यक्रम जारी रहना चाहिए, जनता की फरमाइश है। आप ब्रेथलेस भी सुना सकते हैं, जो आपकी पहचान है। मोहपाश जो आपने गाया था, कोशिश कीजिए। हालांकि सांस्कृतिक पर मजा जरूर आएगा। ये सभी जनता की ओर से ये संचालक महोदय की फरमाइश कह सकते हैं आप। संचालक महोदय की फरमाइश मैं नेक्स्ट टाइम जरूर पूरी करूंगी। अभी और कोई भी कविता कह सकते हैं आप जी, क्योंकि आप जी। तो जैसे दूसरी कविता पर आती हूँ, थोड़ा श्रृंगार रस है। और जैसे हमारे संविधान के हिसाब से हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी है, लेकिन जब बात प्यार मोहब्बत की आती है तो एक्सप्रेशन कहीं छुपाने पड़ते हैं, उतनी ही आजादी नहीं होती है ना। तो आज इस मंच पर सब्र के सारे पैमाने छलकाने आई हूं और दिल की बात कहती हूं कि तेरे पांव के ऊपर पांव धरे थम थम मैं चलना चाहती हूँ। तेरे पांव के ऊपर पांव धरे थम थम मैं चलना चाहती हूँ। तेरे प्रेम भरी आगोश में मैं जी भर के मचलना चाहती हूँ। तस्वीर तेरी मेरे बिस्तर के नजदीक में रखना चाहती हूँ। तस्वीर तेरी मेरे बिस्तर के नजदीक में रखना चाहती हूँ और इश्क के मीठे चश्मे से तुझको मैं पढ़ना चाहती हूँ। गुपचुप नैनों की बोली से अब सब कह देना चाहती हूँ। खामोश ज़दा इस जीवन में अब रंग भर देना चाहती हूँ। तू गुरूर मेरा और इश्क भी तू, कि तू गुरूर मेरा और इश्क भी तू, ये खुलकर कहना चाहती हूँ और सब्र के सारे पैमाने अब छलका देना चाहती हूँ। तू गुरूर मेरा और इश्क भी तू, ये खुलकर कहना चाहती हूँ और सब्र के सारे पैमाने अब छलका देना चाहती हूँ। कि शीशे से तेरे मन को मैं अब दर्पण करना चाहती हूँ। शीशे से तेरे मन को मैं अब दर्पण करना चाहती हूँ। सूरत सीरत अपनी तुझ पर अब अर्पण करना चाहती हूँ। कोई बतला दे उसको जाकर, कि कोई बतला दे उसको जाकर मखमल का बिछौना डाली। कोई बतला दे उसको जाकर मखमल का बिछौना डाली हूँ। सिलवट सिलवट उसकी गिनकर सपनों को पिरोना चाहती हूँ। करवट से भरी इस रात को मैं जी भर जी लेना चाहती हूँ। तेरे प्रेम की रिमझिम बूंदों से मैं खुद को भिगोना चाहती हूँ। अब इतनी पोल खोल दी है तो अब सोसाइटी की तरफ से आएगा कि आहा कितनी बदतमीज लड़की है, बदनामी होगी। तो बदनाम सही पर नाम तो हो, बदनाम सही पर नाम तो हो। मशहूर में रहना चाहती हूँ। भंवरे से बौराए मन में अब रस भर देना चाहती हूँ। कि बदनाम सही पर नाम तो हो, मशहूर में रहना चाहती हूँ। भंवरे से बौराए मन में अब रस भर देना चाहती हूँ। कुछ खास नहीं पर खास भी है, कुछ खास नहीं पर खास भी है। एहसास नहीं एहसास भी है। इन उल्टे सीधे किस्सों को मैं फिर दोहराना चाहती हूँ और सब्र के सारे पैमाने अब छलका देना चाहती हूँ। लेकिन वो मेरे ख्वाब में है, मेरे साथ नहीं। मेरे ख्वाब में है, मेरे साथ नहीं, पर तुझको पाना चाहती हूँ। तेरे पाँव के ऊपर पाँव धरे थम थम मैं चलना चाहती हूँ और सब्र के सारे पैमाने अब छलका देना चाहती हूँ। शुक्रिया। आशा करती हूँ पसंद आई होगी। वाटिका जी, आपने तो पूरा मौसम जो है ना रोशन कर दिया। बिल्कुल, प्यार के सारे पैमाने छलका दिए आपने अपनी आवाज। मेरी बात आपकी दिल तक पहुंची, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हाँ जी, पटल के माध्यम से बहुत उम्दा बात कही और आपकी बात बहुत दूर तक जाने वाली है। तो मेरे पास एक और कविता आप एक और सुना सकते हैं।
अतिथि को कोई नियम रहता नहीं है, पर आप सुना सकते हैं क्योंकि जो आपका हाँ जी, जो आपका विषय वो आप बोल सकती हैं। हाँ जी। तो जनवरी का महीना चल रहा है, दिसंबर जनवरी, बहुत ज्यादा ठंड, अभी भी पहाड़ों में तो अभी भी काफी ठंड है। तो भगवान की दया से हम लोगों के पास इतना है कि हम अपने लिए फैसिलिटीज को हम कर सकते हैं। हमें ठंड लगती है तो हम हीटर, ब्लोअर, सब कुछ हमारे पास है, रजाइयां हैं। लेकिन फुटपाथ पे रहने वाले वो लोग जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी तरफ ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहूंगी। सभी लोग अपनी तरफ से करते ही होंगे गरीबों के लिए, लेकिन कई बार हम लोग सिर्फ सोच के रह जाते हैं कि अरे बेचारे, चलो उनकी मौत भी हो जाती है। तो कविता के माध्यम से जुड़ना चाहूंगी कि मेरी आंखों की झीलों से बरसता दर्द का पानी, मेरी आंखों की झीलों से बरसता दर्द का पानी, कि जब नंगे बदन इस सर्द में वो गरीब सोता है। मेरी आंखों की झीलों से बरसता दर्द का पानी, कि जब नंगे बदन इस सर्द में वो गरीब सोता है। मैं आकाशों की मंजिल हूं, मैं हूं नक्षत्र का कतरा, मैं आकाशों की मंजिल हूं, मैं हूं नक्षत्र का कतरा, तो उनसे नफरतों के रोज काहे बीज बोता हूं। करता हूं श्रवण फिर भी अरे कानों से बहरा हूं, करता हूं श्रवण फिर भी अरे कानों से बहरा हूं, देखूं आंख से फिर भी घनेरा मैं अंधेरा हूं। करता हूं श्रवण फिर भी अरे कानों से बहरा हूं, देखूं आंख से फिर भी घनेरा मैं अंधेरा हूं। न उनके पेट की गुड़गुड़ सुनाई देती है मुझको, न उनके पेट की गुड़गुड़ सुनाई देती है मुझको, न ही देती दिखाई मुझको कंपन सर्द रातों की। अरे कमजोर मानव तू कभी तो दिल की भी सुन ले, उड़ा दे एक रजाई और अगर कुछ फिर निवाला दे। अरे कमजोर मानव तो कभी तो दिल की भी सुन ले, उड़ा दे एक रजाई और अगर फिर कुछ निवाला दे। बिलखते भूख से बच्चे को दे दो वक्त की रोटी, बिलखते भूख से बच्चे को दे दो वक्त की रोटी, तू बेबस ताकती आंखों को जालिम कुछ सहारा दे। बिलखते भूख से बच्चे को दे दो वक्त की रोटी, तू बेबस ताकती आंखों को जालिम कुछ सहारा दे। ये अंबर छत है उनकी और चादर ओस की ठंडी, ये अंबर छत है उनकी और चादर ओस की ठंडी। नरम बिस्तर नहीं फुटपाथ और कंबल नहीं मिलता, नरम बिस्तर नहीं फुटपाथ और कंबल नहीं मिलता। तो जाएगा खुदा के पास तो क्या मुंह दिखाएगा, तो जाएगा खुदा के पास तो क्या मुंह दिखाएगा। फकत जज्बात रखने से किसी का घर नहीं चलता, फकत जज्बात रखने से किसी का घर नहीं चलता। अरे मुट्ठी जरा तू खोल और दिल से बना अपना, अरे मुट्ठी जरा तू खोल और दिल से बना अपना, फिर तू देख उनके चैन का सूरज नहीं ढलता। तो जाएगा खुदा के पास तो क्या मुंह दिखाएगा, तो जाएगा खुदा के पास तो क्या मुंह दिखाएगा। फकत जज्बात रखने से किसी का घर नहीं चलता, फकत जज्बात रखने से किसी का घर नहीं चलता। शुक्रिया। अति उत्तम प्रस्तुति वाटिका जी। और मैं अनुभव जी से ख्यालात चाहूंगा कि आपको कैसी ही रचना लगी। इन्होंने एक बहुत बड़े, एक सही मुद्दे काफी दिल तक पहुंचा दिया, लगा जैसे दिल के तार तक पहुंचा। एक एक लफ्ज, एक एक ख्याल, एक एक विचार। ये बात हर किसी को पता है, हर किसी ने कभी ना कभी अलग अलग तरह से सुनी होगी, मगर इसको फील कराना ही कवि की एक, क्या कहूँ, एक महत्व है या फिर उसका, उनकी उसकी श्रेष्ठता है कि वो सुनते सुनते इंसान उसे आंखों से देख लेता है, उस नजारे को, उस मंजर को देख सकता है। तो ये आज मैंने वाटिका जी को सुनते हुए महसूस किया।